अगस्त 2021 में मैं फ्रेंच नवागंतुक कलीसिया में सिंचन करने पहुंची। कुछ समय बाद मैंने पाया कि एक नवागंतुक बहुत अहंकारी और अड़ियल थी। दूसरे भाई बहनों के साथ ठीक से काम नहीं कर पाती थी। जब दूसरे उसकी समस्याओं पर उंगली उठाते तो वो इसे स्वीकार न करती और बहस करती थी। पीठ पीछे लोगों की आलोचना और निंदा करती थी, जिससे दूसरे बेबस महसूस करते और परमेश्वर के घर के काम में बाधा पड़ती थी। सिद्धांतों के अनुसार वो कर्तव्य के अयोग्य थी। मुझे संगति करके उसे बर्खास्त कर देना चाहिए था। पर उस समय मुझे कुछ समस्या थी। मैं पहली बार अगवा बनी थी। मैंने इस विषय पर पहले कभी संगति नहीं की थी, तो पता नहीं था ये कैसे करना है। पर मैं निरीक्षक से पूछना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि वो सोचेगी कि मुझे इतना भी नहीं पता। उसे मेरी कमियों का पता चल जाएगा, वो मुझे महत्व नहीं देगी, आगे नहीं बढ़ाएगी। मैंने ये भी सोचा कि मैं फ्रेंच अच्छे से नहीं बोल पाती। अगर मैं उस नवागंतुक की बातें नहीं समझ पाई या मैं अपनी बात नहीं समझा पाई तो वो धारणाएं बनाकर पीछे हट जाएगी और सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। मैं इसी उधेड़-बुन में थी। आखिर में मैंने मसला नवागंतुक कलीसिया के अगुआ भाई क्लॉद पर छोड़ दिया। मैंने खुद को ये कहकर समझा लिया कि ये भाई क्लॉद के लिए एक प्रशिक्षण होगा, वो खुद समस्याएं सुलझाना सीखेगा। पर बाद में भाई क्लॉद साफ ढंग से संगति नहीं कर पाया, इसलिए नवागंतुक ने विश्वास करना ही छोड़ दिया। इस कारण भाई क्लॉद बहुत दुखी हो गया। उसने कहा कि वो मूर्ख है, संगति करने लायक नहीं है। उस समय मैंने खुलकर अपनी समस्या का विश्लेषण नहीं किया। मैंने उसके साथ इस तरह संगति की जैसे कुछ भी न हुआ हो। मैंने अपनी असली स्थिति उजागर नहीं की। उसे यही सोचने दिया कि मैं समस्याएं सुलझा सकती हूँ। कुछ दिन बाद एक बैठक में हमारी अगुआ ने कहा कि कुछ सिंचन कार्यकर्ता अपना काम गैर जिम्मेदारी से कर रहे हैं। वे खुद समस्याएं न सुलझाकर इसे नए अगुवाओं को दे रहे हैं, जिससे समस्याएं सुलझ नहीं पाती और नवागंतुक चले जाते हैं। अगुआ ने सीधा मेरा नाम भी लिया। जब अगुआ ने इस तरह सीधे सीधे मेरी समस्या पर उंगली उठाई तो मुझे इस बात पर बड़ी शर्म आई। मैंने सोचा, हर कलीसिया के निरीक्षक और सिंचन कार्यकर्ता यहाँ हैं, सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वे यही सोचेंगे कि मैं भरोसे लायक नहीं हूँ। मुझे बहुत झेप महसूस हो रही थी। अगुआ ने अपनी बात खत्म करके सभी से कुछ कहने के लिए कहा। मैं सोच रही थी, अगुआ ने सीधे और साफ बोला था और मैं दोषी थी। अगर मैंने अभी खुलकर संगति नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मुझे काट छांट और निपटान स्वीकारना नहीं आता। इससे अगुआ पर मेरी बहुत बुरी छाप पड़ेगी। अपनी छवि बचाने के लिए मैंने पहले संगति की, फिर धीरे से रुआंसी आवाज में कहा, मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने ऐसा कुछ होने दिया। अब मैं समझ गई हूं कि मैं बहुत गैर जिम्मेदार हूं। ये आत्मज्ञान जताकर मैं अपना पक्ष समझाने लगी। मैंने कहा, पहले पहल मैंने नवागंतुक की समस्याओं को जानने के लिए कीमत चुकाई, परमेश्वर के वचनों पर संगति की। पर क्योंकि मेरे पास काम का अनुभव नहीं है, भाषा की अड़चन भी है, तो मैंने नवागंतुक अगुआ से इसे संभालने के लिए कहा। मैंने ऐसा करने के परिणामों पर ध्यान नहीं दिया, जिससे नवागंतुक कलीसिया छोड़कर चली गई। बातचीत के बाद एक बहन ने मुझे संदेश भेजकर 2 टूक कहा, तुम्हारे बोलने का लहजा कुछ ज्यादा ही नरम था। ये नकली और असहज लग रहा था, मानो तुम्हें अपनी गलती पहले से पता थी पर नहीं चाहती थी कि हम तुम्हें गलत कहें। ये संदेश पढ़कर मेरा चेहरा अपमान से सुलग उठा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी चालाकी पकड़ी गई हो। ये मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक था। इस बहन के शब्द मेरे दिल में गूंजते रहे। उसने बेबाकी से मेरी समस्याएं बताई थीं। इसमें जरूर परमेश्वर की इच्छा होगी। मुझे आत्मचिंतन करना चाहिए। बिल्कुल। आत्मचिंतन से मुझे एहसास हुआ कि जब भी मेरी गलती पर निपटान किया जाता था तो मैं अपनी समस्याएं स्वीकार करने के बाद दुखी और उदास लहजे में अपनी असली मुश्किलें बताती थी, ताकि मैं दूसरों की हमदर्दी पा सकूं। वे मुझे समझें और मुझे माफ़ कर दें और मुझे जवाब देना माने। इससे दूसरों को लगता था कि मैं काट छांट और निपटान स्वीकार सकती हूँ, जिससे मेरी अच्छी छवि बनती। आत्मचिंतन के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत चालाकी से बात करती थी। इसके बाद इस मसले पर परमेश्वर के वचनों के अंश ढूंढे।
एक दिन मैंने बाइबल में परमेश्वर और शैतान के संवाद को याद किया। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने जवाब दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। फिर मैंने शैतान के बोलने के अंदाज का परमेश्वर का विश्लेषण पढ़ा, जिसमें कहा गया है, शैतान के शब्दों की एक निश्चित विशेषता है, उनके कारण तुम सिर खुजलाते हो, उनके स्रोत को समझ नहीं पाते। कभी कभी शैतान के इरादे होते हैं और वो जानबूझकर बोलता है, और कभी कभी अपनी प्रकृति के वश में ऐसे शब्द अनायास ही निकल जाते हैं और सीधे शैतान के मुंह से निकलते हैं। शैतान ऐसे शब्दों को तौलने में लंबा समय नहीं लगाता, बल्कि वे बिना सोचे समझे व्यक्त किए जाते हैं। जब परमेश्वर ने पूछा कि वो कहाँ से आया है, तो शैतान ने कुछ अस्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, तुम बिल्कुल उलझन में पड़ जाते हो और नहीं जान पाते कि आखिर वो कहाँ से आया है। क्या तुम लोगों के बीच में कोई ऐसा है जो इस प्रकार से बोलता है? ये बोलने का कैसा तरीका है? ये अस्पष्ट है और निश्चित उत्तर नहीं देता। बोलने के इस तरीके को बयां करने के लिए हमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? ये ध्यान भटकाने वाला और गुमराह करने वाला है कि नहीं? मान लो कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि दूसरे ये जाने कि उसने कल क्या किया था। तुम उससे पूछते हो, मैंने तुम्हें कल देखा था, तुम कहाँ जा रहे थे? वो तुम्हें सीधे ये नहीं बताता कि वो कहाँ गया था। इसके बजाय वो कहता है, कल क्या दिन था? बहुत थकाने वाला दिन था। क्या उसने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया? लेकिन वो नहीं दिया जो तुम चाहते थे। ये मनुष्य के बोलने की चालाकी की प्रतिभा है। तुम उसके आशय, उसकी मंशा या स्रोत को समझ नहीं पाते। तुम नहीं जानते कि वो किससे बच रहा है, क्योंकि उसकी अपनी कहानी है। वो कपटी है। क्या तुम लोगों में भी कोई है जो अक्सर इस तरह से बोलता है? हाँ, तो तुम लोगों का क्या उद्देश्य होता है? क्या ये कभी कभी तुम्हारे अपने हितों की रक्षा के लिए होता है, और कभी कभी अपना गौरव, अपनी स्थिति, अपनी छवि बनाए रखने के लिए, अपने निजी जीवन के राज की रक्षा के लिए? उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, ये तुम्हारे हितों से अलग नहीं है, ये तुम्हारे हितों से जुड़ा हुआ है। क्या ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है? ऐसी प्रकृति वाले अगर शैतान का परिवार नहीं है तो उससे जुड़े अवश्य हैं। हम ऐसा कह सकते हैं, है ना? सामान्य रूप से कहें तो ये अभिव्यक्ति घृणित और विभत्स है। आमीन। आमीन। पहले जब मैं परमेश्वर का विश्लेषण पढ़ती थी कि शैतान भटकाने और गुमराह करने वाले अंदाज में बोलता है, तो मुझे हमेशा लगता था कि ऐसे तरीके इस्तेमाल करने वाला जरूर एक चालबाज और धूर्त व्यक्ति होगा। पर जब मैंने इसे दोबारा पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि मुझ में भी ये चीज़ें झलकती हैं। जब अगुआ ने भाई बहनों के सामने मुझे उजागर किया तो मैंने ऊपर से इसे स्वीकार कर लिया और मान लिया कि मैं गैर जिम्मेदार थी, पर इसे सचमुच स्वीकार नहीं किया। इसे अपने साथ अन्याय माना। मेरा अनुभव ज़्यादा नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि मेरी समस्याएं क्षमा योग्य हैं। उसने बैठक में मुझे उजागर क्यों किया? मेरी गरिमा पूरी तरह नष्ट क्यों की? हर किसी ने यही सोचा होगा कि मैं भरोसे और जिम्मेदारी के योग्य नहीं हूँ। मैं आहत थी, पर लग रहा था कि अगर मैंने उस माहौल में अपनी बात नहीं रखी तो हर कोई यही सोचेगा कि मैंने काट छांट और निपटान को स्वीकार नहीं किया था और मैं अपनी समस्या नहीं समझती थी, तो फिर मेरी छवि और खराब हो जाएगी। अपनी छवि ठीक करने के लिए मैंने अपनी गलती पहले ही मान ली। रुआंसा होकर बहुत नरम लहजे में बात की ताकि हर कोई यही समझे कि मैं पहले से जानती थी कि मैंने गलती की है। दोषी और दुखी महसूस करती हूँ ताकि वे लोग मुझे अब दोषी ना ठहराएं। मैं ये बताना चाहती थी कि मैं अपनी गलतियाँ सुधार कर सत्य स्वीकार सकती हूँ। ऊपर से ऐसा लगता था कि मैं खुद को जानती हूँ, पर दरअसल ये दूसरों का मुंह बंद करने का तरीका था। मैं नहीं चाहती थी कि अगुआ मेरी समस्या के बारे में बात करती रहे। ये मेरी असली मंशा थी। मैंने इस पर मनन किया तो देखा कि मेरी प्रकृति शैतान जितनी ही दुष्ट और मक्कार थी। मेरी सभी बातें लोगों को झांसा देने की चालों से भरी हुई थीं। परमेश्वर के ये वचन मुझे खास तौर से याद आए। ये मनुष्य के बोलने की चालाकी की प्रतिभा है। तुम उसके आशय, उसकी मंशा या स्रोत को समझ नहीं पाते। तुम नहीं जानते कि वो क्या टालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके हृदय में उसकी अपनी कहानी है। वो कपटी है। इन वचनों ने मेरे दिल को झकझोर दिया। मैं गैर जिम्मेदार थी,
समस्या आने पर अगुआ ने मेरा नाम लिया। मैंने न सिर्फ प्रायश्चित नहीं किया बल्कि अपना मान और रुतबा बचाने के लिए खुद को जानने का दिखावा किया ताकि वे लोग मुझे सत्य स्वीकारने वाली समझें। मैं सचमुच धूर्त और धोखेबाज थी। खुले दिल से बोलना और खुद को जानना यानी सत्य का अभ्यास कर पाना, पर मेरी गलती मानने के पीछे चालबाजी और तरकीबें थीं। मैं अपने आत्मज्ञान की बात कर रही थी, पर दरअसल मैं खुद को बचा रही थी और जिम्मेदारी से कतरा रही थी। ये कितना घृणित था। मैं अपना मान और रुतबा बचाने के लिए भी खुद को जानने का दिखावा कर रही थी। उस समय मुझे ये कोई समस्या नहीं लग रही थी, पर अब मैंने देखा कि ये धूर्तता और धोखेबाजी थी। सच में एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश देखा जिसमें लोगों के दुष्ट स्वभाव को उजागर किया गया था। धोखा अक्सर बाहर से नजर आ जाता है। जब कोई घुमा फिराकर या चालाकी और धूर्तता से बात करता है तो ये धोखा होता है। और दुष्टता का प्रमुख लक्षण क्या होता है? ऐसी बातें जो कानों को अच्छी लगती हैं, जब सब कुछ सही और आलोचना से परे लगता है और किसी भी तरह से देखने पर भला लगता है, तो वे बिना कोई स्पष्ट तकनीक का इस्तेमाल किए काम करते हैं और अपना मकसद हासिल करते हैं। वे लोग छिपकर काम करते हैं। वे उन्हें बिना किसी प्रत्यक्ष निर्देश या उपहार के हासिल करते हैं। मसीह विरोधी इसी तरीके से लोगों को ठगते हैं। ऐसे कामों और ऐसे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग अक्सर सही शब्द बोलते हैं, सुनने में मीठे लगने वाले जुमलों का प्रयोग करते हैं और लोगों को छलने के लिए उनकी भावनाओं के अनुरूप सिद्धांतों, तर्कों और तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। वे एक तरफ जाने का दिखावा कर दूसरी तरफ जाते हैं ताकि अपने गुप्त उद्देश्य हासिल कर सकें। यही दुष्टता है। लोग आमतौर पर इस बर्ताव को धोखा मानते हैं। उन्हें दुष्टता की कम जानकारी होती है और वे उसे पहचानते भी कम हैं। दुष्टता को पहचानना धोखे को पहचानने से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये ज़्यादा लुकी छिपी होती है और इसमें शामिल तरीके और तकनीकें ज़्यादा परिष्कृत होती हैं। जब किसी का स्वभाव कपटपूर्ण होता है तो 2-3 दिन में ही दूसरे ये भांप लेते हैं कि वो धोखेबाज है, या उसकी हरकतें और उसके शब्द कपटपूर्ण स्वभाव को प्रकट करते हैं। पर अगर किसी को दुष्ट कहा जाता है तो इसका कुछ दिनों में पता नहीं चल सकता, क्योंकि अगर कुछ अवधि के भीतर कोई विशिष्ट या प्रमुख घटना नहीं होती और तुम उनकी बातें सुनते हो तो तुम्हारे लिए उनकी असलियत बता पाना मुश्किल होगा। वे सही शब्द बोलते हैं, सही चीज़ें करते हैं और सिद्धांतों की बौछार कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को तुम भला इंसान मान लेते हो, जो चीज़ें त्याग सकता है, आध्यात्मिक मामले समझता और परमेश्वर से प्रेम करता है, जो अपनी अंतरात्मा और चेतना के अनुसार व्यवहार करता है। लेकिन जब वे काम करना शुरू कर देते हैं, तुम्हें दिखेगा कि उनकी बातों और कार्यों में बहुत अशुद्धियां हैं या उनके बहुत से धूर्त विचार हैं। वे कपटी लोग हैं और उनमें कोई ना कोई दुष्टता है। वे अक्सर सही शब्द चुनते हैं जो सत्य से मेल खाते हैं, लोगों की भावनाओं के अनुरूप होते हैं, सुनने में मीठे लगते हैं। एक तरफ खुद को स्थापित करते हैं और दूसरी तरफ ठगने की मंशा होती है, जिससे उन्हें लोगों के बीच रुतबा और प्रतिष्ठा मिल सके। ऐसे लोग कपटी होते हैं। एक बार जब उन्हें सत्ता और रुतबा मिल जाता है तो वे कई लोगों को धोखा देकर नुकसान पहुंचाएंगे। दुष्ट स्वभाव वाले लोग बेहद खतरनाक होते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से पता चला कि दुष्ट स्वभाव वाले लोगों का मुख्य लक्षण है लुके छिपे ढंग से काम करना। दूसरों से अपनी मंशा छिपाने के लिए वे सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो ऊपर से सिद्धांतों पर आधारित लगते हैं ताकि वे अपने गुप्त मकसद हासिल कर सकें। अपनी हरकतों के बारे में सोचा तो मुझे ये एहसास हुआ कि वे ऐसी ही चालें थीं। मैं समस्याएं नहीं सुलझा पा रही थी, इसलिए अपनी निरीक्षक से अपनी असली कदकाठी छिपाने के लिए मैंने मसला एक नवागंतुक अगुआ को सौंप दिया। मैंने एक अच्छा बहाना भी ढूंढ निकाला। ये भाई क्लॉद का प्रशिक्षण है जिससे वो समस्या सुलझाना सीखेगा। वो इसे ठीक से संभाल नहीं सका और मैंने उसके भटकाव समझा दिए। मैंने न सिर्फ अपनी अवस्था छिपाई बल्कि अच्छी छवि बनाने की कोशिश की ताकि वो सोचे कि मैं इन मसलों से निपटने में बहुत कुशल हूँ। जब मेरी अगुआ ने मुझे उजागर किया तो हर एक के दिल में अपनी छवि को ठीक करने के लिए मैंने अपनी गलती मान ली ताकि लोगों का मुंह बंद हो जाए। हमदर्दी पाने के लिए मैंने रुआसी आवाज़ में बात की,
ताकि वे मुझे सत्य स्वीकारने और खुद को जानने वाली इंसान समझें, जिसमें प्रायश्चित का रवैया है। इस तरह वे मुझे जवाबदेह नहीं ठहराएंगे। परमेश्वर के वचनों की मदद से अपनी कथनी और करनी पर चिंतन करने के बाद मैंने देखा कि मैं कितनी बुरी थी। मेरे शब्द लोगों की भावनाओं और सत्य के अनुरूप थे, ताकि मेरे घृणित इरादों पर पर्दा पड़ा रहे और इस तरह हर एक को धोखा देकर, पूरी तरह से भ्रमित करके खुद को स्थापित कर सकूं। ये एहसास होने के बाद ही मैं समझ पाई कि मैं कितनी दुष्ट, चालबाज और रहस्यमय इंसान थी। जब मैं परमेश्वर के वचनों में लोगों की दुष्टता को उजागर होते देखती थी तो उन्हें खुद से नहीं जोड़ती थी, ये सोचकर कि मैं ऐसी इंसान नहीं हूं। पर अपने परिवेश से उजागर होने और वचनों के आधार पर चिंतन के बाद आखिर मुझे अपने दुष्ट स्वभाव का थोड़ा ज्ञान हुआ। बाद में मैंने आत्मचिंतन जारी रखा। मुझे एहसास हुआ कि मेरी बहुत सी बातों में मेरा दुष्ट स्वभाव झलकता था। मुझे याद आया कि कुछ ही समय पहले एक दिन निरीक्षक ने बहन वांग को एक काम सौंपने के लिए कहा था। ये जानकारी मिलते ही मैं निराश हो गई। मैं 2 वर्षों से अकेले ये काम संभाल रही थी। मुझे लगता था कि कोई भी मेरी जगह नहीं ले सकता, मेरा काम किसी को नहीं दिया जा सकता। मुझे निरीक्षक से पूछना था कि मैं ये काम करती रहूं तो कैसा रहेगा, पर डर था कि उसे मैं महत्वाकांक्षी और अविवेकी लगूंगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने ऊपरी तौर पर तो बात मान ली, पर काम सौंपते हुए मैं निरीक्षक और बहन वांग के सामने उस काम के बारे में कुछ खास बातें बताना नहीं भूली। मैं चाहती थी उन्हें मेरे अनुभव और काम के दौरान सीखे गए सिद्धांतों का पता चले, जिन्हें सिर्फ कुछ हफ्तों में नहीं सीखा जा सकता था, ताकि निरीक्षक मुझे आगे भी ये काम करने दे। यही हुआ भी। काम सौंपने के बाद निरीक्षक ने मुझसे कहा कि मैं कुछ समय तक बहन वांग का मार्गदर्शन करती रहूं। ये सुनकर मैं खुश हो गई। भले ही अब मैं काम की प्रभारी नहीं थी, पर इस तरह मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। इसके बाद बहन वांग को जब भी कोई समस्या या मुश्किल आती तो वो मेरे पास आती, मुझे फैसला लेने को कहती। वो हर बात में मेरी राय पूछती। इस तरह सत्ता एक बार फिर मेरे हाथ में आ गई थी। मैं उस समय के अपने व्यवहार को देखती हूं तो ये साफ है कि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी जगह ले या निरीक्षक मुझे अहंकारी और अड़ियल समझे। इसलिए मैंने काम सौंपते समय अपनी खूबियां गिना दी थीं। अनजाने में मैंने निरीक्षक का समर्थन पा लिया था। मैंने वैध तरीके से कब्जा हासिल कर लिया था और चालाकी से खुद के इरादों को छिपा लिया था। कुटिल चालों और तरकीबों में मैं कितनी कुशल थी। मैंने अपने व्यवहार पर जितना सोचा उतना ही मुझे डर लगता रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसी इंसान थी। मैंने भी कई बार ऐसा व्यवहार किया है, पर हमेशा इसे अनदेखा कर दिया। मैंने शायद ही कभी रुककर अपने विचारों पर मनन किया हो। कोई हैरानी नहीं है कि मैं अपने बारे में इतना कम जानती हूँ और खुद को इतना ऊंचा समझती हूँ। बाद में मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े, जिनमें मसीह विरोधियों के दुष्ट स्वभाव को उजागर किया गया था। इनसे मुझे अपने बारे में कुछ ज्ञान मिला। मसीह विरोधियों की बुराई की एक प्रमुख विशेषता है। मैं उसे पहचानने का रहस्य साझा करूंगा। रहस्य ये है, पहला, अपनी वाणी या कार्यों में वे तुम्हारे लिए अथाह होते हैं, तुम उन्हें पढ़ नहीं सकते। जब वे तुमसे बात कर रहे होते हैं तो उनकी आंखें घूमती रहती हैं और तुम ये नहीं बता सकते कि वे किस तरह की योजना बना रहे हैं। कभी कभी वे तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि वे निष्ठावान या खास तौर पर ईमानदार हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। तुम उनकी असलियत कभी नहीं समझ सकते। तुम्हारे दिल में एक विशेष भावना रहती है कि उनके विचारों में एक गहरी सूक्ष्मता है, एक अथाह गहराई है। वे अजीब और रहस्यमय हैं। यहाँ अजीब शब्द का अर्थ असामान्य है और रहस्यमय शब्द का अर्थ कपटी और चालाक है। एक वाक्यांश के रूप में इनका मतलब कपटी, चालाक और व्यवहार में विशेष रूप से असामान्य होना है। असामान्य मतलब गहरी छिपी बात जिससे सामान्य लोग समझ ना पाए या छिपाने वाले की सोच या कर्म समझ ना पाए। मतलब ऐसे लोगों के काम करने का ढंग और उनके पीछे की मंशा कि लोग था नहीं पा सकते। कई बार वे रात में चोरों जैसी हरकत भी करते हैं। एक वाक्यांश है जो अजीब और रहस्यमय ढंग से व्यवहार करने की अवस्था का सार बता सकता है, और वो है पारदर्शिता की कमी।
दूसरों की आस्था और समझ से परे होना। मसीह विरोधियों के कार्यों में ये विशेषता होती है। तुम ये जान या समझकर बहुत डर जाते हो कि कुछ करने की उनकी मंशा बिल्कुल भी सरल नहीं है, लेकिन कम समय या किसी और कारण से तुम उनकी मंशा या इरादे को बिल्कुल नहीं समझ पाते। अनजाने में तुम्हें लगता है कि उनका व्यवहार काफ़ी अजीब और रहस्यमय है। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कोई भी उनके कार्यों या भाषण की तह तक नहीं जा पाता। ये कारण का एक हिस्सा है। इसके अलावा उनके हर काम में तुम्हारे लिए उनकी बातचीत से या उनके काम करने के अंदाज और तरीकों से ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि वे क्या करना चाहते हैं। वे अक्सर घुमा फिराकर बातचीत करते हैं और शायद ही कभी सच्ची बात बोलते हैं। अंततः तुम्हें लगता है कि वे जो सच्ची बातें कहते हैं वे झूठी हैं, और झूठी बातें बिल्कुल सच हैं। तुम्हें पता नहीं होता कि उनकी बातचीत के कौन से हिस्से झूठे हैं और कौन से सच। अक्सर तुम्हें लगता है कि तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। ऐसी भावना क्यों पैदा होती है? ये व्यक्ति के कार्यों में पारदर्शिता की निरंतर कमी से पैदा होती है। तुम ये नहीं देख पाते कि वे क्या कर रहे हैं या वे किस काम में व्यस्त हैं, तो तुम्हें उन पर संदेह होने लगता है, जब तक कि तुम ये नहीं जान जाते कि उनका स्वभाव कपटी, कुटिल और दुष्ट है। आमीन। आमीन। इन वचनों से खुलासा हुआ कि मसीह विरोधियों के स्वभाव दुष्ट होते हैं। उनकी कथनी करनी में छिपा मकसद होता है, जिस कारण उन्हें भांपना मुश्किल होता है। अपने मकसद को हासिल करने के लिए वे लोगों को झांसा देने और उलझाने के लिए भ्रमों और धूर्त तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वे हर किसी को फांस लेते हैं ताकि कोई भी न जान सके कि उनकी बात सच है या झूठ। बिल्कुल। मैंने देखा कि मेरा व्यवहार मसीह विरोधी की तरह ही कुटिल था। मेरी कथनी और करनी में कोई मकसद छिपा रहता था। मेरे काम में कोई मुश्किल आती तो मैं इसे टालने के लिए दिमाग के घोड़े दौड़ाती रहती थी। अपने असली आध्यात्मिक कद को निरीक्षक के सामने उजागर करने से बचती थी। जब अगवा ने मेरे कर्तव्य की समस्याओं को उजागर किया तो मैं बस यही सोचती रही कि लोगों को यकीन दिलाऊं कि मैं सत्य स्वीकार कर सकती हूँ। साथ ही मैं अपनी जिम्मेदारी से भी बचती थी। जब मैं अपने ओहदे को कायम रख के अपना कब्जा जमाए रखना चाहती थी तो मैंने अपनी महत्वाकांक्षा उजागर न करने और काम और आखिरी फैसला अपने हाथ में रखने का ही ध्यान रखती थी। जब भी किसी चीज़ से मेरे नाम और रुतबे को खतरा होता तो मैं सिर्फ ये सोचती थी कि मैं खुद को छिपाते हुए दूसरों को भ्रमित कैसे करूं। ख़ास तौर से अगुवाओं और निरीक्षकों के सामने मैं हर शब्द तौल कर बोलती थी कि किन बातों से मेरा उद्देश्य भी हल होगा और मेरे इरादे भी छिपे रहेंगे। परमेश्वर कहता है कि इस तरह के धूर्त काम करने वाले मसीह विरोधियों जैसे काम करते हैं। इस पर चिंतन करते हुए मैं थोड़ी डर गई। परमेश्वर चाहता है हम ईमानदार रहें, वही कहें जो हम सोच रहे हैं। जो भ्रष्टता हम उजागर करते हैं, जो हम नहीं समझते या जानते हैं, वो सब बताएं। पर मैं सिर्फ खुद को छिपाने और दूसरों का सम्मान पाने और अपनी छवि बनाए रखने के बारे में सोच रही थी। मैं सब कुछ हिसाब लगाकर कुटिल और धूर्त तरीके से करती थी। शैतान के कपटी और दुष्ट स्वभाव को उजागर करती थी। सही बात है। परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन के बिना मैं अभी भी ना जान पाती कि गुप्त इरादों और चालबाजियों भरी कथनी और करनी लोगों को धोखा देना है। ये एक मसीह विरोधी स्वभाव दिखाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। फिर मेरे सामने एक के बाद एक कई दृश्य घूमने लगे। मुझे अपना बचपन याद आया। माँ ने मुझे सिखाया था, तेज घोड़ों को चाबुक की ज़रूरत नहीं होती, ऊंची आवाज़ वाले ड्रमों को भारी छड़ों की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा तेज घोड़ा और ऊंची आवाज़ वाला ड्रम बनना चाहती थी। साथ ही एक आज्ञाकारी सुशील बच्ची भी। कोई गलती होने पर मैं इसे झट से मान लेती थी। मेरे माता पिता ने शायद ही कभी मुझे डांटा या अनुशासित किया था, इसलिए मुझे लगता था कि होशियारी बरतकर और अपनी गलती मानकर मैं बहुत सी परेशानी से बच सकती थी। मिसाल के तौर पर फेल होने पर माँ बाप मुझे दोष या सज़ा ना दें, इसलिए मैं उनके कुछ कहने से पहले ही रोना शुरू कर देती। खुद को बहुत दुखी और लाचार दिखाने लगती, क्योंकि मैं जानती थी कि वे मुझे रोते हुए नहीं देख सकते।
मुझ पर ज्यादा दबाव ना हो इसलिए वे मुझे दोषी नहीं ठहराते थे, बल्कि वे मुझे तसल्ली देते थे। मैं जब भी रोकर दुखी होने का नाटक करती तो माता पिता की डांट से बच जाती। मेरा आत्मसम्मान बरकरार रहता, मैं जिम्मेदारी उठाने से भी बच जाती। परमेश्वर में विश्वास करने के बाद भी मैं ऐसी ही थी। कर्तव्य नहीं कर पाने पर जब इसकी जिम्मेदारी लेनी होती तो मैं चालें चलती, दुखी होने का दिखावा करती और बहस करती ताकि अपनी गैर जिम्मेदारी और लापरवाही छिपा सकूं और कोई मेरी काट छांट या निपटान न करे। मैं समझ गई इन शैतानी फलसफों से जीती रही तो मैं अधिक धूर्त और चालबाज हो जाऊंगी। मैं हवा का रुख देख के ही बात करूंगी, घृणित चालें सीख जाऊंगी, खुद को एक जीता जागता शैतान बना लूंगी। सबसे बुरा था कि ये धोखेबाजी और चालबाजी मुझे आम बात लगती थी। अगर मुझे याद दिलाकर उजागर न किया गया होता तो मुझ में जरा भी जागरूकता या शर्म की भावना पैदा न होती। तुम्हारी संगति से मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी के ये फलसफे बेहूदे और दुष्टतापूर्ण हैं। ये परमेश्वर के वचनों और सत्य के खिलाफ हैं। इन शैतानी फलसफों के अनुसार जीने वाले लोग निरंतर दुष्ट और चालबाज होते जाते हैं। सही बात। मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। परमेश्वर ईमानदार लोगों को चाहता है। यदि तू झूठ और धोखे में सक्षम है तो तू एक धोखेबाज, कुटिल और कपटी व्यक्ति है और एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है। यदि तू ईमानदार नहीं है तो परमेश्वर तुझे कभी नहीं बचाएगा। तू बचाया नहीं जा सकता। यदि तुम्हारी बातें बहानों और महत्वहीन तर्कों से भरी हैं तो मैं कहता हूं कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो सत्य का अभ्यास करने से घृणा करता है। यदि तुम्हारे पास गुप्त भेद हैं जिन्हें तुम साझा नहीं करते और प्रकाश के मार्ग की खोज करने के लिए दूसरों के सामने अपने राज और अपनी कठिनाइयां उजागर करने के विरुद्ध हो, तो तुम्हें आसानी से उद्धार प्राप्त नहीं होगा और तुम सरलता से अंधकार से बाहर नहीं निकल पाओगे। आमीन। आमीन। इनसे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर चालबाज लोगों से घृणा करता है। ऐसे लोगों के दिलों में अंधेरे पहलू होते हैं। उनकी कथनी करनी भ्रमित करने वाली होती है। वे परमेश्वर के वचनों का अभ्यास नहीं करते। वर्षों तक परमेश्वर में विश्वास करके भी उनके भ्रष्ट स्वभाव नहीं बदल सकते और वे उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। सही बात है। ये एहसास होने के बाद मैंने देखा कि मैं सचमुच खतरे में थी। मैंने प्रार्थना में प्रायश्चित की इच्छा जाहिर की और सच्चे बदलाव के लिए परमेश्वर से मार्गदर्शन और मदद मांगी। आमीन। एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों में पढ़ा, ईमानदार व्यक्ति बनो, धोखे से छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को शुद्ध करो। परमेश्वर के आत्मा द्वारा प्रेरित किए जाओ और तुम्हारा स्वभाव धीरे धीरे बदल जाएगा। कोई भी समस्या पैदा होने पर तुम्हें सत्य की खोज करनी चाहिए। कभी झूठा वेश धारण मत करो या मुखौटा मत पहनो। तुम्हारी कमियां हो, खामियां हो, गलतियां हो, तुम्हारे भ्रष्ट स्वभाव हो, उन सभी के बारे में खुलकर बोलो और संगति करो। उन्हें अपने अंदर ना रखो। जीवन में प्रवेश करने के लिए खुलकर बोलना सीखना सबसे पहला कदम है और ये पहली बाधा है जिसे पार करना सबसे मुश्किल है। एक बार तुमने इसे पार कर लिया तो सत्य में प्रवेश करना आसान हो जाता है। ये कदम उठाने का क्या मतलब है? मतलब तुम अपना हृदय खोल रहे हो। जो तुम्हारे पास है वो दिखा रहे हो, अच्छा या बुरा, सकारात्मक या नकारात्मक, दूसरों और परमेश्वर के देखने के लिए खुद को खोलना। परमेश्वर से कुछ न छिपाना, कुछ गुप्त न रखना, किसी तरह का कोई स्वांग न करना, धोखे और चालबाजी से मुक्त रहना और दूसरे लोगों के साथ खुला और ईमानदार रहना। इस तरह तुम प्रकाश में रहते हो। परमेश्वर तुम्हारी जांच करेगा। दूसरे भी देखेंगे कि तुम सिद्धांत से और कुछ पारदर्शिता से काम करते हो। तुम्हें किसी भी तरह अपनी प्रतिष्ठा, छवि और हैसियत की रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही तुम्हें अपनी गलतियां ढकने या छिपाने की आवश्यकता है। तुम्हें इन बेकार के प्रयासों में लगने की आवश्यकता नहीं है। इन चीज़ों को छोड़ पाओ तो तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। बिना किसी बंधन या पीड़ा के पूरी तरह से प्रकाश में जियोगे। संगति करते समय कैसे खुलना है, ये सीखना जीवन में प्रवेश करने का पहला कदम है। इसके बाद तुम्हें अपने विचारों और कार्यों का विश्लेषण करना सीखने की आवश्यकता है ताकि समझो कि उनमें से कौन से गलत और परमेश्वर को नापसंद है और तुम्हें उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। इन्हें सुधारने का मकसद क्या है? ये कि तुम अपने भीतर उन चीज़ों को अस्वीकार करो जो शैतान से संबंधित हैं और सत्य को स्वीकार कर उसका पालन करो। पहले
तुम हर काम अपने चालाक स्वभाव के अनुसार करते थे, जो कि झूठा और धोखेबाज है। तुम्हें लगता था झूठ के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। अब सत्य समझने के बाद तुम वैसे नहीं हो, शैतान की चालबाजियों से नफरत करते हो। अब तुम ईमानदारी, पवित्रता और आज्ञाकारिता की मानसिकता के साथ कार्य करते हो। यदि तुम मन में कुछ नहीं रखते, दिखावा और ढोंग नहीं करते हो, मुखौटा नहीं लगाते हो, यदि तुम भाई बहनों के सामने अपने आप को खोल देते हो, अपने विचारों और सोच को छिपाते नहीं हो, बल्कि अपना ईमानदार रवैया दिखाते हो, तो फिर सत्य तुम्हारे अंदर जड़ें जमाने लगेगा। ये खिल उठेगा और फलदायी होगा। तुम्हें इसके परिणाम दिखाई देने लगेंगे। यदि तुम्हारा दिल ईमानदार है, परमेश्वर की ओर उन्मुख है, और तुम परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा करना जानते हो, और उसे न कर पाने पर जब अंतरात्मा परेशान हो जाए, तो ये इस बात का प्रमाण है कि तुम पर सत्य का प्रभाव पड़ा है और वो तुम्हारा जीवन बन गया है। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों ने मेरे दिल को छू लिया। परमेश्वर की अपेक्षा बहुत सीधी सी है। वो चाहता है कि हमारी कथनी करनी सही हो, हमारे दिल में कपट, छलावा या धोखा ना हो। परमेश्वर के प्रति हमारा दिल ईमानदार हो, हम दूसरों के साथ भी ईमानदार हों। कुछ गलत किया हो या झूठ बोला हो तो इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। ईमानदारी के साथ सत्य स्वीकारना चाहिए। इस तरह हमारा शैतानी स्वभाव धीरे धीरे सुधर सकता है। सही बात है। जब कुछ भाई बहनों की काट छांट और निपटान होता है तो भले ही उस समय उन्हें शर्म आए, पर वे इसे स्वीकार सकते हैं। बाद में वे आत्मचिंतन कर अपनी विफलता का कारण तलाश सकते हैं। वे प्रगति करके कर्तव्यों में बेहतर हो सकते हैं। उन्हें परमेश्वर का मार्गदर्शन और आशीष प्राप्त होता है। पर जहाँ तक मेरी बात थी, अपनी छवि और रुतबे के लिए मैं ख़ास तरीकों से, जिम्मेदारियों से बचती, ताकि मैं काट छांट, निपटान और न्याय से बच सकूं। मुझे लगता था मैं बहुत होशियारी से काम कर रही हूँ। इससे मुझे आखिर में क्या मिला? इतने वर्ष बाद भी मेरा जीवन स्वभाव नहीं बदला। मैं अब भी कितनी धूर्त, चालबाज, दुष्ट और स्वार्थी थी। सिद्धांत समझे बिना ही मैं अपना कर्तव्य निभा रही थी, समस्या हल करना नहीं जानती थी। आखिर मुझे एहसास हुआ कि चालबाजी द्वारा जिम्मेदारी, काट छांट और निपटान से बचकर मैं परमेश्वर के उद्धार को ठुकरा रही थी, सत्य जानने का अवसर गंवा रही थी। सही बात है। सही बात है। जिम्मेदारी से बचने के लिए जब मैं हर बार तरकीबें भिड़ाती थी तो मुझे अपने कथनों और बहानों के लिए बहुत अधिक सोचना पड़ता था। मैं इनसे बच सकती थी, पर जब मेरे नाम और रुतबे के लिए खतरा पैदा होता तो मुझे झांसा देने के लिए दूसरा तरीका सोचना पड़ता। ऐसी चालबाजी और बेईमानी भरी अवस्था में जीना बहुत थकाऊ था और परमेश्वर इससे घृणा करता है, और मैं सत्य पाने और बचाए जाने का अवसर भी खो बैठूंगी। ये कोई होशियारी नहीं थी, ये अज्ञानता और मूर्खता थी। बिल्कुल। जब मुझे ये एहसास हुआ तो मैं अपने कपटी और दुष्ट स्वभाव को बदलने को तत्पर हो गई। बढ़िया। ईमानदार होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ईमानदार नहीं हो तो तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। सही बात है। याद आया कि भाई क्लॉद को अभी भी मालूम नहीं था कि उसे नवागंतुक के साथ संगति करने को कहने के पीछे मेरे इरादे क्या थे। अगर मैंने उसके सामने खुलकर बात नहीं की तो वो मुझे जान नहीं पाएगा, मुझे ऊंची नज़र से देखेगा, नकारात्मक अवस्था में रहकर सोचता रहेगा कि वो काम नहीं कर पाया। इसलिए मैं भाई क्लॉद के पास गई, उसे नवागंतुक से संगति के लिए भेजने की अपनी मंशा बताई, और ये भी कि मैंने इससे क्या सीखा। मैंने ये भी कहा कि इसमें मेरा ज़्यादा दोष था। मैं स्वार्थी और घिनौनी थी। अपने नाम और हितों को बचाने के लिए मैंने उसके साथ छल करके उसे जिम्मेदारी सौंप दी थी। तब उसने भी अपने आत्मचिंतन और इस मामले से मिले ज्ञान और लाभ के बारे में बताया। उसकी संगति को सुनने के बाद मुझे काफ़ी राहत महसूस हुई। मुझे ये अनुभव हुआ कि सिर्फ सत्य का अभ्यास करके और ईमानदार बनकर ही हम शांति और सुरक्षा पा सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद मेरी निरीक्षक ने एक बैठक बुलाकर हमारे काम में भटकावों पर चर्चा की। उस महीने मेरी प्रभावशीलता बहुत कम हो गई थी। मुझे साफ पता था कि इस बैठक में परमेश्वर मेरे व्यवहार को जांचने के लिए मुझ पर नज़र रखेगा कि क्या अपनी छवि और रुतबे को बचाने के लिए मैं फिर से छल कपट करूंगी और अपनी कमियों और समस्याओं पर पर्दा डालूंगी, या अपनी समस्याओं का सामना करूंगी, खुलकर बोलूंगी और ईमानदार इंसान बनूंगी। मैंने खुद को सत्य का अभ्यास करने के लिए कहा, भले ही इससे मेरी छवि खराब होती हो।
इसलिए मैंने दिल खोलकर बताया कि उस अवधि में कैसे मैंने अपना काम जैसे तैसे किया, चालें चली। मैंने कहा अपने भटकावों और समस्याओं को दूर कर काम के प्रति रवैया बदलूंगी और प्रभावकारी बनने की कोशिश करूंगी। इस संगति के बाद मुझे राहत महसूस हुई। मुझ में कर्तव्य अच्छी तरह निभाने की इच्छा शक्ति थी। बात खत्म हुई तो किसी ने मुझे तिरस्कार से नहीं देखा। उन्होंने कर्तव्य निभाने के अभ्यास के रास्तों पर चर्चा की। इस संगति से मुझे सच में बहुत लाभ हुआ। मुझे अपने भटकावों से उबरने के और रास्ते मिले। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद मैंने इन रास्तों के अनुसार अभ्यास किया और अपने काम में ज़्यादा असरदार होती गई। ये देखकर मैं परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से भर गई। परमेश्वर का धन्यवाद। इस अनुभव के जरिए मुझे सचमुच ही महसूस हुआ कि चाहे हम जो भी गलतियां करें, काम में भ्रष्टता उजागर करें, अगर हम चीज़ों का शांति से सामना करते हैं, दिल खोल सकते हैं, सत्य खोज सकते हैं, तो कोई हमें नीची नज़र से नहीं देखेगा। हम आत्मचिंतन करके कर्तव्य बेहतर ढंग से निभा सकेंगे। मैंने ये भी महसूस किया कि सत्य का अभ्यास करने वालों के पास ही चरित्र और गरिमा होती है और वो सुकून और मुक्ति महसूस करते हैं। बिल्कुल। परमेश्वर का धन्यवाद।